उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिंदपुर के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि उस हवेली में हरनाम सिंह की आत्मा भटकती है, जो सैकड़ों साल पहले अपने लालच की वजह से मारा गया था। कोई भी शाम के बाद उस हवेली के पास नहीं जाता था, परंतु शहर से आए 3 दोस्त रवि, मोनू और रचना उस हवेली के रहस्य को जानने की ठान लेते हैं। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया, बेटा, ठाकुर की हवेली में मत जाना। वहां आज भी रात को एक दीपक जलता है जो इंसान को अंदर बुला लेता है। पर दोस्तों ने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। रात के 10 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के चारों ओर झाड़ियां उगाई थी, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजे पर आत्मा आत्मा लिखा था, जैसे किसी ने बुरी आत्मा से बचाव के लिए मंत्र उकेरे हो। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रचना ने कैमरा ऑन किया, तभी एक कमरे में हल्की सी पीली रोशनी दिखी। एक दीपक जल रहा था। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, ये वही दीपक है जिसके बारे में सब डरते हैं। वो दीपक एक पुराने लकड़ी के मंदिर में रखा था। पास जाकर देखा तो वहां एक फोटो टंगी थी, ठाकुर हरनाम सिंह की। उसकी आंखें जैसे जीवित लग रही थी। मोनू ने दीपक बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसकी उंगलियां लौ के पास पहुंची, दीपक की लौ काली और कमरे में अंधेरा छा गया। एक भारी आवाज गूंजी, जिसने मेरे दीपक को बुझाया अब वही इसे जलाएगा, अपनी आत्मा से। अचानक मोनू की चीख निकल गई। उसकी आंखें उलट गईं और शरीर कांपने लगा। रचना डर के मारे भागी, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारें जैसे सिसक रही थी। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठाकुर, हम बस जानना चाहते थे कि यहाँ क्या हुआ था। एक साया सामने आया, वही ठाकुर हरनाम सिंह। लालच ने मुझे मारा। मैंने अपनी ही मजदूरों को जिंदा दफन कर दिया था ताकि हवेली में छिपा सोना सिर्फ मेरा हो। जब मर रहा था तो वचन लिया, जो भी मेरे दीपक को बुझाएगा उसे भी अधमरी आत्माओं में जोड़ दूंगा। रवि ने कांपते हुए पूछा, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी ठाकुर? जब कोई इस हवेली का दीपक अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरे की भलाई के लिए जलाएगा। रवि ने अपने जेब से माचिस निकाली और दीपक फिर से जलाया। साया मुस्कुराया, धीरे धीरे गायब हो गया। मोनू बेहोश जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जिंदा था। सुबह जब तीनों हवेली से निकले तो दीवारों पर जमी काई गायब थी। हवेली में एक अजीब सी शांति थी। रचना ने कैमरा देखा, उसमें आखिरी वीडियो था। दीपक की लौ खुद ब खुद तेज होती हुई और ठाकुर की तस्वीर मुस्कुराते हुए गायब हो जाती है। गांव वाले जब सुबह पहुंचे तो पहली बार हवेली में डर नहीं था। पिंदपुर की उस रात के बाद रवि, मोनू और रचना तीनों वापस शहर लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रचना के कैमरे ने कुछ असामान्य था। जब उसने फुटेज एडिट करनी शुरू की तो उसे हर बार एक छाया दिखती थी, ठीक उसके पीछे खड़ी हुई, हर फ्रेम में और करीब आती हुई। पहले उसने सोचा कि ये उसकी थकान का असर है, लेकिन तीसरे दिन जब उसने लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर लिखा था, दीपक फिर बुझ गया है। वो घबरा गई। उसने तुरंत रवि को फ़ोन किया, पर उधर से बस दीपक की लौ फड़फड़ाने की आवाज़ आई। रचना ने मोनू से मिलने का निश्चय किया। मोनू अब बोलता नहीं था। हवेली की रात के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसकी दीवारों पर उसने एक ही बात लिख रखी थी, ठाकुर अभी गया नहीं है। रचना ने कैमरा चालू किया और पूछा, मोनू, दीपक कैसे बुझा? वो कांपते हुए बोला, किसी ने हवेली में दीपक की राख को छेड़ा। ठाकुर की आत्मा अब फिल्म की रील में है। रचना ने डरते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। जहां दीपक जल रहा था वहां बस काला धुआं था। और ठाकुर की आंखें कैमरे के अंदर झिलमिलाती दिख रही थीं। अगले दिन रचना की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट लैम्प ऑफ पिंदपुर को फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाना था। थिएटर हॉल खचाखच भरा हुआ था। फिल्म शुरू हुई। गांव, हवेली, दीपक और ठाकुर का साया।
लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर वो शब्द चमक उठे, जो भी देखेगा अब मेरा हिस्सा बनेगा। स्क्रीन से काली धुंध उठी और धीरे धीरे पूरे थिएटर में फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर किसी की आंखों में वही दीपक जलने लगा, काला दीपक। रचना ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, उसे लगा ठाकुर अब उसकी जगह कैमरे के पीछे खड़ा है। फिल्म अब उसकी नहीं रही। सुबह अखबारों में खबर छपी, फिल्म फेस्टिवल में अजीब हादसा, 13 लोग बेहोश, एक महिला लापता, रचना। पुलिस जब थिएटर पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक कैमरे की स्क्रीन पर एक दीपक जल रहा था और पास में रचना की आवाज गूंज रही थी, जिसने सच दिखाया वही श्राप का हिस्सा बन गया। और ठीक उसी रात हवेली में फिर से एक नया दीपक जल उठा, पर इस बार उसमें लौ नहीं थी, सिर्फ काला धुआं। बिंदपुर की उस रात के बाद रवि, मोनू और रचना तीनों वापस शहर लौट आए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रचना के कैमरे ने कुछ असामान्य था। जब उसने फुटेज एडिट करनी शुरू की तो उसे हर बार एक छाया दिखती थी, ठीक उसके पीछे खड़ी हुई, हर फ्रेम में और करीब आती हुई। पहले उसने सोचा कि ये उसकी थकान का असर है, लेकिन तीसरे दिन जब उसने लैपटॉप खोला तो स्क्रीन पर लिखा था, दीपक फिर बुझ गया है। वो घबरा गई। उसने तुरंत रवि को फ़ोन किया, पर उधर से बस दीपक की लौ फड़फड़ाने की आवाज़ आई। रचना ने मोनू से मिलने का निश्चय किया। मोनू अब बोलता नहीं था। हवेली की रात के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसकी दीवारों पर उसने एक ही बात लिख रखी थी, ठाकुर अभी गया नहीं है। रचना ने कैमरा चालू किया और पूछा, मोनू दीपक कैसे बुझा? वो कांपते हुए बोला, किसी ने हवेली में दीपक की राख को छेड़ा। ठाकुर की आत्मा अब फिल्म की रील में है। रचना ने डरते हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग दोबारा देखी। जहां दीपक जल रहा था वहां बस काला धुआं था और ठाकुर की आंखें कैमरे के अंदर झिलमिलाती दिख रही थीं। अगले दिन रचना की डॉक्यूमेंट्री द लास्ट लैम्प ऑफ बिंदपुर को फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाना था। थिएटर हॉल खचाखच भरा हुआ था। फिल्म शुरू हुई। गांव, हवेली, दीपक और ठाकुर का साया। लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। लेकिन फिर अचानक स्क्रीन पर वो शब्द चमक उठे, जो भी देखेगा अब मेरा हिस्सा बनेगा। स्क्रीन से काली धुंध उठी और धीरे धीरे पूरे थिएटर में फैल गई। लोग चिल्लाने लगे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर किसी की आंखों में वही दीपक जलने लगा, काला दीपक। रचना ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा, उसे लगा ठाकुर अब उसकी जगह कैमरे के पीछे खड़ा है। फिल्म अब उसकी नहीं रही। सुबह अखबारों में खबर छपी, फिल्म फेस्टिवल में अजीब हादसा, 13 लोग बेहोश, एक महिला लापता, रचना। पुलिस जब थिएटर पहुंची तो उन्हें सिर्फ एक कैमरा मिला। उस कैमरे की स्क्रीन पर एक दीपक जल रहा था और पास में रचना की आवाज़ गूंज रही थी, जिसने सच दिखाया वही श्राप का हिस्सा बन गया। और ठीक उसी रात हवेली में फिर से एक नया दीपक जल उठा, पर इस बार उसमें लौ नहीं थी, सिर्फ काला धुआं।